आपके अपने YouTube चैनल JGS क्वेश्चन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो साइंस का छठा पार्ट रासायनिक अभिक्रिया एवं उत्प्रेरक, जिसमें पहला टॉपिक अपन का था भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। आज अपन ने पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण और रासायनिक अभिक्रिया। तो देखिए विद्यार्थियों, प्रकरण है हमारा रासायनिक समीकरण और रासायनिक अभिक्रिया। इन दोनों को भी अपन अंतर के रूप में जानेंगे, जिस प्रकार अपन ने भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन को समझा था। तो रासायनिक समीकरण क्या होती है और रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, तो ध्यान दीजिए अच्छी तरह से। रासायनिक समीकरण क्या होती है, सिंपल सी बात है कि रासायनिक समीकरण के अंदर जो भी तत्व दिए गए उन तत्वों को प्रतीक या चिन्ह के रूप में लिखना। जैसे मान लो कोई भी तत्व है, उसको किसमें छोटे रूप में, संक्षेप के रूप में लिखना, वही क्या कहलाती है, रासायनिक समीकरण कहलाती है। जिस प्रकार अपन के परिभाषा याद कर लेना छोटे रूप में कि रासायनिक अभिक्रिया में जो भी पदार्थ होते हैं उन पदार्थों को या तो अणुसूत्र के द्वारा या उसका प्रतीक या उसके चिन्ह के द्वारा क्या करना, लिखना ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। जिस प्रकार अपन एग्जाम्पल की बात करें तो लिखा हुआ है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये अपन को जो दिया हुआ है वो रासायनिक अभिक्रिया के रूप में है। किसके रूप में है, रासायनिक अभिक्रिया के रूप में है। लेकिन अब इसको समीकरण के द्वारा लिखना है, तो समीकरण के द्वारा अपन ने क्या पढ़ा कि या तो अपन को किसमें, अणुसूत्र में, या उसका क्या लिखेंगे, प्रतीक चिन्ह, एक ही बात है, उसको रूप में लिखना ही या छोटे रूप में, ये यूं कह सकते हैं संक्षेप में लिखना, वही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो अपन का प्रतीक यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में नाम था मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का प्रतीक होता है भाई Mg। क्या होता है, Mg। फिर बाद में प्लस, फिर बाद में अपन के पास में कौन है, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का प्रतीक होता है O2। फिर बाद में तीन, फिर बाद में इसका बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसका होता है MgO। क्या होता है भाई, MgO, यानी किसका नाम है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अब इसको रासायनिक समीकरण को हमने किसमें लिख दिया, छोटे रूप में, या इसको अणुसूत्र या प्रतीक चिन्ह के रूप में लिख दिया, और वह लिखना ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब मैग्नीशियम क्या होता है, एक धातु होता है। अब इस मैग्नीशियम के धातु को ऑक्सीजन की उपस्थिति में अपन ने जलाया, तो वो एक सफेद चूर्ण के रूप में, किसके रूप में, सफेद चूर्ण के रूप में अपन को मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। अब दूसरी बात इसके अंदर ये याद रखनी है, एग्जाम्पल तो अपन ने ले लिया था। दूसरी बात ये याद रखनी है कि रासायनिक समीकरण जो होते हैं उसके अंदर दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, दो भाग होते हैं, जिसके अंदर एक भाग होता है अभिकारक और दूसरा जो भाग होता है क्या होता है, उत्पाद। अब इस दोनों भागों को अपन डिवाइड कर देते हैं, यानी भाग कर देते हैं। ठीक है, तो पहला वाला भाग जो 3 से पहला वाला भाग होता है, यानी कि बाईं तरफ, किस तरफ, बाईं तरफ होता है, उसको तो अपन बोलते हैं अभिकारक, और जो दाईं तरफ होता है उसको अपन बोलते हैं उत्पाद। उत्पाद अपन ने पहले पढ़ लिया टॉपिक में। उत्पाद किसे कहते हैं, जो पदार्थ नए पदार्थों का निर्माण करते हैं उसे उत्पाद कहते हैं। और अभिकारक किसे कहते हैं, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के अंदर भाग लेते हैं और भाग लेकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, उन्हीं को अपन कहते हैं उत्पाद। तो दोनों की परिभाषा याद कर लेना। अभिकारक क्या है कि जो पदार्थ रासायनिक समीकरण के अंदर क्या करते हैं, भाग लेते हैं। अब ये दोनों भाग होंगे, दो या दो से अधिक पदार्थ होंगे, तब एक नया पदार्थ बनेगा, उसी को अपन उत्पाद कहते हैं। जो अभिकारक किसे कहते हैं, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के अंदर भाग लेते हैं उसे रासायनिक अभिकारक कहते हैं। वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के अंदर या रासायनिक समीकरण के अंदर भाग लेते हैं उसे
अभिकारक कहते हैं। और उत्पाद किसे कहते हैं? परिभाषा याद कर लेना सिंपल, कि वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के अंदर भाग लेकर एक नया पदार्थ बनाता है, नया पदार्थ बनाता है, उसी को अपन कहते हैं, क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। आगे बात सुने तो रासायनिक समीकरण के अंदर बात याद रख लेना, एक तो परिभाषा कि वे पदार्थ जो प्रतिक्रिया चिन्ह के रूप में लिखना, उसी को क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण। उदाहरण अपने ले लिया Mg, मैग्नीशियम का Mg, ऑक्सीजन का O2 और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो श्वेत चूर्ण के रूप में जलता अपन को प्राप्त होता है जलाने पर। फिर बाद में इसके दो भाग होते हैं, अभिकारक और उत्पाद, दोनों एक अलग अलग भाग के अंदर डिवाइड होते हैं। अब बात आते हैं अपन रासायनिक अभिक्रिया के अंदर। किसके अंदर आते हैं? रासायनिक अभिक्रिया के अंदर। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? अपने पिछले में टॉपिक में पढ़ा था कि रासायनिक परिवर्तन होना ही क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। रासायनिक परिवर्तन क्या मतलब? कि उसके रासायनिक गुणों के अंदर क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। जैसे मान लो दूध से दही का बनना, वो क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है। तो उसी को अपन कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। दूसरी याद रखना कि जो मूल पदार्थ है, मेन जो पदार्थ है, उसके रासायनिक गुणों में से क्या हो जाता है? भिन्न हो जाता है, अलग हो जाता है, उसी को क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया क्या कहते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन हमने पढ़ लिया। तो ये रासायनिक परिवर्तन का मतलब होता है नए पदार्थों का बनना और उसके रासायनिक गुण जो मेन होते हैं उनसे क्या हो जाता है? अलग हो जाना, वही क्या कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। दूसरी बात इसके अंदर याद रखनी है कि अभिकारकों से उत्पाद का निर्माण होता है। तो अभिकारक से अपने पढ़ा, अभिकारक से उत्पाद का क्या होता है? नए पदार्थों का निर्माण होता है। लेकिन उसके अंदर इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है भाई, इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है कि जब रासायनिक अभिक्रिया के अंदर अभिकारकों से उत्पाद के अंदर जब नए पदार्थों का क्या होता है? निर्माण होता है, तब उसके अंदर जो कुल द्रव्यमान होता है वो संरक्षित रहता है, बराबर रहता है, उसके अंदर कोई बदलाव नहीं होता है। तो ध्यान दीजिए, बहुत ही शानदार एग्जांपल है जो अपन ले लेते हैं, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। द्रव्यमान संरक्षित यानी बराबर रहता है। द्रव्यमान संरक्षित का मतलब होता है जब न तो इसको नष्ट किया जा सकता है और न ही उसको ज्यादा किया जाता, बढ़ाया जाता है और न ही उसको घटाया जाता है। मेन यही नियम है। तो उदाहरण के लिए पे लेते हैं अपन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन बराबर CO2। तो कार्बन का जो परमाणु क्रमांक जो होता है कितना होता है? 6। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6। और परमाणु जब बाहर की बात करें तो इसका हो जाता है कितना? 12। कितना हो जाता है? 12। फिर बाद में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक जो होता है 8 होता है। कितना होता है? 8। और द्रव्यमान जो इसका होता है 16 होता है। कितना होता है? 16। अब दूसरी बात इसके अंदर यही बात यहां पे देखेंगे, दो जो भाग कर दिए। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6। तब उसका परमाणु भार कितना हो जाएगा? 12। ठीक है, प्लस फिर बाद में आते हैं ऑक्सीजन, यहाँ पे O2 है, तो एक ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना हो गया? 8। तो 8 का कितना होता है? 16। फिर बाद में यहाँ पे 2 है, तो 16 × 2 बराबर कितना होते हैं? 32। कितना होते हैं? 32। अब इस 12 और 32 को जोड़ लिया तो कितने होते हैं? 44 होते हैं। 2 और 2 4, 3 और 1 4, बराबर आ गया कितना? 44 आ गया। उसी प्रकार सेम का सेम यहाँ पे लिख देंगे। कार्बन का परमाणु पूरा भार लिख देते हैं, कितना होता है? वही 12 प्लस यहाँ पे 16 आ जाएगा वापस, तो 16 × 2, 2 बार लिखा तो बराबर 12 × 32 बराबर कितना हो जाएगा? 44। अब यहाँ पे भी 44 है और यहाँ पे भी 44 है, यानी कि अभिकारक के अंदर और उत्पाद के अंदर दोनों का जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि बराबर रहता है। तो देखा जाए तो अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। यह अपन का है रासायनिक अभिक्रिया। तो इसी के साथ आगे बढ़े रहे और हमारे साथ जुड़े रहे और आपको और आगे पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया जो होती है उसको किस प्रकार संतुलित किया जाता है। और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपके अपने YouTube चैनल JGH में हार्दिक स्वागत है।